दोस्तों, इंसान की 3 बेसिक जरूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान आता है। अब रोटी और कपड़ा तो हम सभी पा सकते हैं, लेकिन जब बात मकान की आती है तो इसे बनाने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है। हर कोई अपने सपनों का घर बनाने की सोचता है। उसके लिए लोग जिंदगी भर पाई पाई इकट्ठा करते हैं, तब जाकर वो अपना घर बना पाते हैं। पर दोस्तों, कुछ लोग नॉर्मल जगह पर ईंटें पत्थर का मकान बनाने में विश्वास नहीं रखते। उनका ड्रीम हाउस अलग ही लेवल का होता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही बेमिसाल घरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ग्रीन मैजिक होम्स। अगर आपको पर्यावरण से प्यार है और प्राकृतिक चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, तब तो ये घर आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा। क्योंकि अपने घर के आसपास गार्डन बनाकर रहने वाले तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन कुछ लोग तो गार्डन में ही अपना घर बना लेते हैं। ये जो हरा भरा गुफा जैसा घर आपको नजर आ रहा है ना, ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। ग्रीन मैजिक होम्स नाम से मशहूर इन घरों को ऐसी चीजों से बनाया गया है जिससे पर्यावरण को रत्ती भर नुकसान नहीं होता, और फिर पूरे के पूरे घर को ही पेड़ पौधों से ढक दिया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी हरी भरी गुफा के अंदर रह रहे हैं। आपको बता दें, ये जितने भी पेड़ पौधे घर के ऊपरी हिस्से में लगे हैं, ये पूरी तरह से नेचुरल हैं, जो कि घर का टेम्परेचर हमेशा ठंडा रखते हैं। जिस वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को ये भी नहीं पता होता कि एसी कूलर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। पर इस घर की सबसे बेस्ट चीज ये है कि इसे बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं आता और ये $1500 यानी कि 11 लाख में बनकर तैयार हो जाता है। अमेरिका के वर्जिन आइलैंड में इसी तरह के खूबसूरत हरे भरे घर देखने को मिलते हैं, जिसे आप इंसानों के रहने वाली मॉडर्न गुफा भी कह सकते हैं। फ्लोटिंग सी हॉर्सेस। पानी में चलने वाले जहाज के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने पानी में तैरने वाले घरों के बारे में सुना है? अगर नहीं तो जरा यहाँ पर एक नजर डालिए। ये घर नहीं बल्कि सपनों की दुनिया है, जिसे देखकर कुछ पल के लिए तो यकीन ही नहीं होता कि पानी में इतने आलीशान घर कैसे तैयार किए जा सकते हैं। अब दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ लोग पेड़ पौधे काटकर जंगलों और खेतों में तो अपना विस्तार कर ही रहे हैं, लेकिन पानी की दुनिया में अपने पैर पसारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जिसका जीता जागता नमूना आप फ्लोटिंग सी हॉर्सेस कहे जाने वाले इस घर के रूप में देख सकते हैं। पानी में तैरते हुए इस घर की सबसे खास बात यह है कि इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि अगर कभी समुद्र का जल स्तर बढ़ता है या फिर घटता है, तो ये घर अपने आप ही वाटर लेवल में एडजस्ट हो जाएगा। ये घर कितना खूबसूरत है ये तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन अंदर से भी इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। पर इस घर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसके बेसमेंट में बना एक एक्वेरियम है, जहां पर जाकर आप बड़े मजे से समुद्री जीवों को तैरते हुए देख सकते हैं। और अगर आपको खुद भी तैराकी का शौक है तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने घर से निकलिए और पानी में डुबकी लगा दीजिए। और अगर आपको पास वाले पड़ोसी के घर पर जाना है तो उसके लिए पानी में उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने घर को ही पड़ोस वाले घर के नजदीक ले जा सकते हैं। 2015 में लोगों के सामने आने वाले इस घर की कीमत $3 मिलियन यानी कि करीब 22 करोड़ है। हाउस इनसाइड अ रॉक। अब हम जिस घर के दर्शन आपको करवाने वाले हैं, उसे सामने से देखने के बाद आपकी सांसें थमी रह जाएंगी और आपका दिमाग लगातार ये सोचने लग जाएगा कि आखिर इस घर को तैयार कैसे किया गया है और यहाँ पर रहने वाले लोग कौन हैं, उन्होंने आखिर ऐसा घर क्यों बनाया। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चट्टानों को काट कर कई सारी इमारतें बनाई गई हैं और हमारे हिंदुस्तान में ही कई सारे मंदिर भी मौजूद हैं जो चट्टानों को काट कर तैयार किए गए। परंतु एडवांस टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर में लोगों ने चट्टानों को काटकर आलीशान घर बनाना सीख लिया है, जिसका नमूना आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। एक बड़ा सुंदर सा घर बड़े से चट्टान को काटकर उसके ऊपर तैयार किया गया है, जिसे अगर कोई अचानक से देख ले तो वो यकीन ही नहीं करेगा कि ये असली घर है। दोस्तों, इसे आप मॉडर्न जमाने की एक गुफा कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको 5 स्टार होटल जैसी अरेंजमेंट्स देखने को मिलेंगी। जिस तरह कोई चूहा या सांप वगैरह जमीन पर छेद करके अपने लिए घर बनाते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी इंसानों के लिए घर बने हैं, जिसमें पहाड़ की चट्टान बाहर से चाहे जैसी हो, लेकिन अंदर से अगर आप इसका नजारा देखेंगे तो फिर देखते रह जाएंगे। कैटरपिलर हाउस। जब हम गांव देहात जैसे इलाकों में जाते हैं तो वहां हमें अलग अलग चीजों से बने हुए घर देखने को मिलते हैं, और अगर गांव बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है तो कई बार मिट्टी, लकड़ियों या फिर घास फूस के तिनकों से भी बने हुए घर नजर आते हैं। पर अब जरा दुनिया के 8वें अजूबे के देखिए, जहां पर घर किसी और चीज से नहीं बल्कि शिपिंग कंटेनर से बनकर तैयार किया गया है। असल में दोस्तों, शिपिंग कंटेनर बड़े बड़े डब्बों को कहा जाता है, जिसके अंदर सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े जहाजों में इस तरह के कंटेनर देखे होंगे जो साइज में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन
आज तक कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि इनसे घर भी बनकर तैयार हो सकता है। हाल ही में एक इंजीनियर ने अपने खुराफाती दिमाग का इस्तेमाल करते हुए शिपिंग कंटेनर्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके कई सारे कमरों का एक होटल तैयार किया, जो पहाड़ की चोटी पर बना है। और इस होटल की सबसे खास बात यह है कि बाहर से तो यह आपको पता चल जाएगा कि इसे शिपिंग कंटेनर की मदद से तैयार किया गया है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो आपको हर एक सुख सुविधाएं देखने को मिलेंगी, जिसे देखकर एक बात तो तय है कि इस होटल को बनाने वाले इंजीनियर का दिमाग वाकई में नेक्स्ट लेवल है, जिसने लोगों की सोच से भी परे इस होटल को बनाकर तैयार किया है। क्योंकि इस तरह से घर या होटल बनाना बहुत ही किफायती हो जाता है, और जो लोग पहाड़ियों पर रहकर एक बढ़िया, सस्ता और टिकाऊ घर चाहते हैं, उनके लिए ये विकल्प सबसे बेस्ट है। जॉयक्सी आइलैंड। आइए अब बात करते हैं एक ऐसे हैरत अंगेज घर के बारे में जिसे देखकर ही आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इस तरह से कोई घर कैसे तैयार कर सकता है। दोस्तों, मैक्सिको की एक समुद्री किनारे पर इस घर को किसी और चीज से नहीं बल्कि 1 लाख से भी ज्यादा प्लास्टिक बोतल से बनाया गया है। असल में दोस्तों, इस घर को बनाने वाले शख्स ने जब लोगों द्वारा फेंकी गई प्लास्टिक की इतनी सारी बोतल्स को देखा तो उसके मन में इनसे कुछ नया करने का ख्याल आया, और फिर उसने कई सारी प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और फिर इन प्लास्टिक की बोतलों को एक दूसरे के साथ मजबूती से जोड़कर एक शानदार आइलैंड तैयार किया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक वातावरण के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इनका कहीं ना कहीं दोबारा से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और इसी सोच को बढ़ाते हुए जब इस घर के मालिक ने इतनी सारी प्लास्टिक की बोतलों को जोड़ा तो वो एक मजबूत रूप ले चुकी थी। ऐसे में भारी भरकम वजन रखने के बावजूद ये प्लास्टिक मटेरियल टूटने का नाम नहीं ले रहा था, और इसी चीज को जब समुद्र में इस बंदे ने बिछाया तो वो पूरी तरह से मैन मेड आइलैंड बन गया, जिसके बाद उस शख्स ने और भी कई सारी इस्तेमाल करने वाली चीजों के इस आइलैंड के ऊपर घर भी बना दिया। और दोस्तों, अफसोस कि कुछ समय पहले समुद्र में आए तूफान की वजह से इको फ्रेंडली आइलैंड टूटकर चकनाचूर हो गया, लेकिन ये शख्स फिर भी नहीं माना और इसने दोबारा से उस आइलैंड के ऊपर घर बना दिया, और इस बार तो आइलैंड का बेस पहले से भी ज्यादा मजबूत कर दिया। पर साल 2011 में जब फिर से समुद्री तूफान आया तो ये आइलैंड फिर से तबाह हो गया, लेकिन बंदा अलग ही जिगरा लेकर आया था। तभी तो इस बार उसने और भी ज्यादा मजबूत और खूबसूरत आइलैंड बनाने का सोचा, और लगातार 1.5 साल तक कड़ी मेहनत करके इस बंदे ने बेहतरीन आइलैंड बनाया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने उस मैन मेड आइलैंड के ऊपर 3 फ्लोर का एक घर भी बना दिया। आपको बता दें कि ये आइलैंड पूरी तरह से लोगों द्वारा इधर उधर फेंकी गई चीजों से बनाया गया था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत बड़े आर्किटेक्ट ने इसे अपने वर्कर्स की मदद से तैयार किया है। ये आइलैंड काफी मजबूती से सालों तक खड़ा भी रहा, पर जब साल 2019 में समुद्री तूफान आया तो फिर इस तूफान ने बेहतरीन आइलैंड को बर्बाद कर दिया। पर ये बंदा ना पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना था, इसने इतनी बार मेहनत खराब होने के बावजूद हार नहीं मानी और दोबारा से एक और बेहतरीन आइलैंड बनाया, जो पहले बनाए गए आइलैंड से बहुत ज्यादा बड़ा और शानदार था। और आज मैक्सिको में बनाया गया ये मैन मेड आइलैंड टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे शानदार घर कौन सा लगा? कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।